हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अर्बन फ्लड आने का कारण रीजंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्बन फ्लड एक तरह से डिजास्टर है, ये नेचुरली भी हो सकती है और ह्यूमन मेड भी। ज़्यादातर अर्बन जो हमारी फ्लड होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से हमारी होती है। ठीक है, तो एक तरह से डिजास्टर है और आजकल इंडियन सिटीज़ में ज़्यादातर अर्बन फ्लड हमें देखने को मिलती है। तो इसके रीजंस की बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। देखो, इस टॉपिक पे यूपीएससी ने 2016 में एक प्रश्न पूछा हुआ है। तो अर्बन फ्लड की जो फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो मेजर जो हमारी इंडियन सिटीज़ में अर्बन फ्लड आए थे, मुंबई में 2005 में आया था, बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। कोलकाता में 2007 में आया था, दिल्ली में 2009 में और बेंगलोर और चेन्नई दोनों जगह 2015 में। रिसेंटली हैदराबाद की जो फ्लड थी 2022 में। वैसे हर साल अर्बन एरिया में फ्लड आते हैं, लेकिन मेजर जो डिजास्टर्स जो हमारे फ्लड आए थे उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिस्ट आउट की गई है। फिर कॉजेज़ की बात करें कि क्यों हमारी अर्बन फ्लड आती है, तो पहला तो हमारे सबसे मेजर जो कॉजेज़ है पुअर ड्रेनेज। ठीक है, अर्बन हमारी ग्रोथ हो रही है, सिटीज़ की ग्रोथ हो रही है, लेकिन प्लानिंग अच्छा नहीं है। वहाँ के ड्रेनेज जो सिस्टम है उसके लिए ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसके वजह से मेजर हमारी अर्बन फ्लड आती है। पुअर ड्रेनेज में हमारी पुअर डिजाइनिंग हो गया ड्रेनेज का, और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यानी कि साइज, उसकी स्लोप। इसके अलावा पुअर मेंटेनेंस, ड्रेनेज की अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करते हैं। वहाँ पे जो वेस्ट है, अर्बन वेस्ट है, ड्रेनेज जाके चोक कर देता है, उसकी साफ़ सफाई नहीं करते हैं। इसके अलावा ब्लॉकेज जो होता है उसके वजह से जो फर्स्ट हमारी मानसून की रेन आती है, अर्बन ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चोक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से ओवरफ्लो हमारी रोड पे होती है, पूरी सिटी को फ्लड से भर देता है। तो सबसे मेजर रीजन यहाँ पे है पुअर ड्रेनेज अर्बन एरिया में का। फिर इसके अलावा अर्बन एरिया में आप देखोगे तो इंक्रोचमेंट होता है वाटर बॉडीज़ का, यानी कि जो बारिश होती है वो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होगी, या तो हमारी लेक्स में पहले होती थी, या आप देखोगे तो रिवर्स जो अर्बन एरिया में होते हैं, रिवर में भी जाके बहती थी। तो रिवर के जो बहुत सारे एरिया हैं उसको इंक्रोच कर लिया गया है। लेक्स जो अर्बन एरिया में पहले हुआ करती थी उसको अब मिट्टी भर के उस पर बिल्डिंग्स बन गए हैं। तो इंक्रोचमेंट की वजह से अब पानी का स्पेस ही नहीं बचा वहाँ पे अर्बन एरिया में। इसकी वजह से वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, अर्बन फ्लड आता है। तीसरा रीजन है कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ लैंड। अर्बन एरिया में लैंड की कंक्रीट ज़्यादा कर दी गई है, जिससे कि जो वाटर मानसून में जो बारिश होता है वो ग्राउंड वाटर तो रिचार्ज ही नहीं हो पाता, वो ऊपर ऊपर बहते रहता है, जिसकी वजह से हमारी फ्लड आ जाती है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन भी हमारे रीजन्स हैं। डिफोरेस्टेशन जब हम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है कि इरोजन ज़्यादा होता है और मिट्टी जो होती है वो पाट देती है। ठीक है, अपने साथ मानसून के साथ मिट्टी लाती है, सैंड्स लाती है, और उसके वजह से जो ड्रेनेज भी चौक हो जाती है और रिवर की बेड जो है वो भी हमारी उथली हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी अर्बन फ्लड आते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी हमारे मेजर फैक्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा मानसून की जो रेनफॉल है अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। एक ही घंटे में, एक दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी और बाकी दिन सूखा रहता है। तो हेवी रेनफॉल, अनसर्टेन रेनफॉल की वजह से भी हमारी अर्बन फ्लड आती है। तो कोई एक रीजन नहीं है, यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ मेनी रीजन्स आप बोल सकते हो। इसकी वजह से हमारी इंडियन सिटी में अर्बन फ्लड आ रहे हैं, और इसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ तो हो ही रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी बाधित होती है। इन सारे हमारे कंसिक्वेंसेस होते हैं अर्बन फ्लड के कारण। और इसका उपाय तो सिंपल है, ड्रेनेज को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अर्बन प्लानिंग ठीक ठाक करनी पड़ेगी, और ड्रेनेज के लिए काफ़ी पैसा, समय और डिजाइनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अर्बन फ्लड पे हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यह दोस्तों, आज हम लोग अर्बन फ्लड आने का रीजन्स को यहाँ पे डिस्कस किए।